द्वितीय वर्ष के आज की क्लास में हम पिछले 2-3 दिनों से कवि बिहारी पढ़ रहे हैं और आज जो है हम कवि बिहारी की जो अभी तक तो हमने नीति भक्ति पढ़ा उनके, और आज हम उनके श्रृंगार विषयक दोहों पर चर्चा करेंगे। बिहारी कवि जो है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं और तो और श्रृंगारिक कवियों में से प्रमुख हैं। उनको तो प्रमुख श्रृंगारी कवि जो है कह करके भी पुकारा जाता है। तो कवि बिहारी का जिक्र हो और उनकी श्रृंगारिकता का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कवि बिहारी ने अपनी तमाम श्रृंगारिक रचनाओं में नायिका को केंद्र में रखा। उनकी नायिका कैसी है? अद्वितीय रूप की स्वामिनी है, अनिंद्य सुंदरी है और उसके मुकाबले कोई है ही नहीं। वो जो है उसके हर चीज़ जो है अन्योक्ति या अतिशयोक्तिपूर्ण है। उनके हिसाब से जो सुंदरता में वो जो है उसका कोई भी अनिंद्य, जिसकी निंदा ना की जा सके, ऐसी अद्वितीय रूप की स्वामिनी है। तो इस संदर्भ में हम पहला दोहा पढ़ेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो ये उर्वशी यमक अलंकार, कनक कनकते 100 गुना आपने पढ़ा होगा। उर्वशी, एक तो उर्वशी का मतलब हृदय में बसी, दूसरे उर्वशी का मतलब है उर्वशी अद्वितीय सुंदरी अप्सरा, और तीसरी बार जब उर्वशी का जो है जिक्र हुआ है तो तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, हृदय में बसने वाली उर्वशी के समान है। कौन है? राधिका, उनकी नायिका या राधिका जो है देखने में और सुनने में वह अप्सरा उर्वशी के समान है। तो कवि कह रहे हैं कि अरे तू तो साक्षात उर्वशी के समान रूप सौंदर्य की स्वामिनी है, तू उसके हृदय में बसने वाली है और तू तो उर्वशी के समान है। उसके पश्चात हम दूसरा जो है दोहा उनका पढ़ते हैं। डीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। मतलब उनकी नायिका का श्रृंगारिक वर्णन है। उनकी नायिका रूप सौंदर्य के मामले में इतनी अद्वितीय है कि उसकी जो है शरीर की जो द्वितीय है, चमक है, वह सोने के समान कांतिमान है, आभामयी है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि भूषण कर कर कस लगत, उसने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो जो है हाथ से स्पर्श करके ही कर्कश लगने पर, यानी सौम्य और सरल और जो है कोमल जो है नहीं प्रतीत होते हैं, तो ही यह ज्ञात होता है कि यह आभूषण धारण कर रखे हैं। तो उसके शरीर और उस पर धारण सोने के आभूषण मिलकर के उसकी कांति को, शारीरिक कांति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके पश्चात अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत जो है, इसमें जो है कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि उनकी नायिका का रूप सौंदर्य अद्वितीय है, अपरिमित है, असीमित है। वह इतने रूपवान है कि उसके सामने दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरों पे है। घर में उसके सामने जो दिया जल रहा है उसको बढ़ाने पर भी उसके रूप सौंदर्य की जगमगाहट जो है सर्वत्र दिखाई देती है। इसके बाद में उनका श्रृंगारी विषयक दोहा जो है। मानव विदितन अच्छे, मानो विदितन अच्छ छवि, स्वच्छ राखे पे काज, द्रगपग पोछन को करे भूषण पायनदार। बिहारी की नायिका ने आभूषण धारण कर रखे हैं, वो तो वैसे ही अद्वितीय रूप सौंदर्य की स्वामिनी है, अत्यंत सुंदरता की प्रतीक है, उसके समान सुंदर कोई है ही नहीं। उसका शरीर इतना कांतिमान है, आभा से भरा हुआ है कि उसके जो है उसके शरीर में जो रत्न जटित आभूषण हैं वो उनके बीच में भी उसकी दीप शिखा के समान उसकी देह जो है वो अत्यंत जो प्रज्वलित होती हुई दिखाई दे। उसकी शारीरिक कांति उसके गहनों की चमक के आगे
कई गुना ज़्यादा है, यानी कि उसकी शारीरिक कांति अद्वितीय है, अनुपम है। इसके पश्चात जो दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास नित्य पुण्यो ही रहत आनंद ओ पुजास। बिहारी की नायिका अद्वितीय रूप सौंदर्य की स्वामिनी तो है ही, तो कवि बिहारी ने उसकी सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखा कि ये जो नायिका है वह उसका रूप और उसकी कांति अद्वितीय है। वह जहाँ रहती है उसके घर के आसपास यदि आपको तिथि का पता लगाना हो तो आपको पंचांग या कैलेंडर की मदद लेनी पड़ेगी। इसके पश्चात एक जो है दोहा है, 46 नंबर पे एक दोहा है, कंचन तन धन बरन बर रयो रंग मिली रंग। उसके शरीर का रंग और सोने के आभूषणों का रंग मिलकर एक हो गया है। और उसकी उपस्थिति का भान कैसे पता चलता है? जानी जाति सुवास ही केसरी लाई जानी। उसकी सुगंध से ही, उसने शरीर पर जो सुगंधी केसर का आलेपन किया हुआ है, सिर्फ उसकी सुगंध के अनुभूति से ही उसकी उपस्थिति का आभास होता है। तो इस तरह के जो बिहारी कवि के जो दोहे हैं श्रृंगारिकता से परिपूर्ण हैं और उनकी नायिका के रूप सौंदर्य का जो है वो प्रतिपादन करते हैं। मेरी समझ में आज के श्रृंगार विषयक दोहों का सार आपकी समझ में आ गया होगा। कोई 2-4 दोहे छूट भी गए होंगे तो श्रृंगारिक दोहों को समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। एक तो उनकी नायिका अतिशयोक्तिपूर्ण अद्वितीय रूप सौंदर्य की स्वामिनी है, इसके आधार पर आप